श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्तिनंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के लिए अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षि गण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसीलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान सर्वदा मूलोच्छोदन नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स,
तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निस्संदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता हैं तथा यह जगत भी वे ही हैं। दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित, शुद्ध, अविनाशी परमात्मा, सर्वदा एक रस, सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय हैं, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल कारण हैं। उन परमात्मा श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थतः अति निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो प्रकृति से भी परे परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्ण, नाम और विशेषण आदि से रहित हैं, जिनमें जन्म, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। हे द्विज, परम ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान, पुरुष, व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण हैं। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सद्रूप और नित्य है, श्रेष्ठ मुनिजन
प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द स्पर्श शून्य और स्पर्श रहित है। वह त्रिगुणात्मक और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। प्रलय काल के समय न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का नाम ही काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कभी नहीं रुकते, वे प्रकाट्य रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षुभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मन, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर ये विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप हैं, ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तल ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महातत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महातत्व से ही सात्विक, राजसी और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, यह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महातत्व व्याप्त है वैसे ही महातत्व से यह अहंकार व्याप्त है। भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक या सात्विक हैं। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रवण ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, वायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु,
तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रह के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है। इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत हो जाने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर परम ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्व स्वरूप, श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य अर्थात प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं। 3रा अध्याय ब्रह्मादिक की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी
सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा प्रार्ध कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यह मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवलोक और त्वलोक तीनों जलने लगते हैं और महलोक में रहने वाले सिद्धगण आदि संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के पास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनग, उन ब्रह्मा जी का एक प्रार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रार्ध का यह वाराह नामक पहला कल्प कहा गया है। चौथा अध्याय, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वाराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, यह आप वर्णन कीजिए।
पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान परम ब्रह्म ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे वाराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परातत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यव, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनघ, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषटकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही अवनिया हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द की रचना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्र वाले उन महावाराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनक सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावाराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धरणीधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनकादि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में चित्तियां हैं,
हुताशन आपकी जिह्वा है तथा कोशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके शटाकलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समस्त हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, आपका तुंड है, सामश्वर धीर गंभीर शब्द है, प्रगवांग शरीर है तथा सब शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रौंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर में ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग भ्रम से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोहमय संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्र और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रियात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी की तल पर यथा स्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त द्वीपादि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर दिया। भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान हरि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्म रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। श्रीमन्नारायण